हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमृता नेगी, उत्तराखंड से। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑल अबाउट बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑल ओवर इंडिया एंड इन एम्स दिल्ली। ठीक है, तो आई एम वर्किंग एज नर्सिंग ऑफिसर इन न्यू दिल्ली, बट मैंने यहाँ से अपना बीएससी नर्सिंग नहीं किया है। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम देहरादून नारायण स्वामी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। तो मैंने दिल्ली से बीएससी नर्सिंग तो नहीं किया है, बट एज आई एम वर्किंग हेयर फ्रॉम लास्ट 2 years, तो मुझे पता है। आई हैव टॉक टू मैनी स्टूडेंट्स ओवर हेयर, तो मुझे पता है इसके बारे में। एंड आजकल तो नेट पे सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो क्विकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है विच आर इन 12th और जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, और या फिर जो आगे नर्सिंग या फिर मेडिकल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है, प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन विद दोज वन हु रियली नीड इट। ओके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो वैसे तो कहीं से भी मिल सकती है, बट अब मैं अभी दे रही हूँ तो मुझसे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग इट्स ऑल अबाउट 4 year डिग्री कोर्स। ठीक है, जिसमें आपको अलग से इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ईयर से आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है विद दिस कोर्स ओनली। ठीक है, आपको अलग से 6 month का इंटर्नशिप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल अबाउट 4 year। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओनली फॉर गवर्नमेंट सीट्स। ठीक है, गवर्नमेंट सीट के लिए क्यों बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट तो हर कोई कर सकता है, कहीं से भी एडमिशन लेके कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस आर द बेस्ट फॉर द बीएससी नर्सिंग, क्योंकि बहुत सारा मनी सेविंग हो जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एम्स की। एम्स के तो बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है आई गेस। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया है वो वेट कर रहे हैं अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि होगा। आई हैव रिटन एवरीथिंग हेयर, सो आई डिस्कस फ्रॉम हेयर ओनली। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, तभी मैं आपको बता पाती हूँ। ठीक है, तो एम्स जिसने भी बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड ऑल द बेस्ट टू देम। अच्छे से पढ़ाई करना। आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 28 अप्रैल तक। और जो कि सबको पता है, इस बार बीएससी नर्सिंग एम्स दिल्ली का एग्ज़ाम है 3 June। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करना है। और बाकी रिमेनिंग बहुत सारे बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस। ठीक है, जैसे कि राजकुमारी, अमृत कौर। लेकिन आजकल क्या है, पहले क्या होता था, सब कॉलेजेस के अपने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब क्या है, सब कुछ मतलब एम्स का अभी भी अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम होता है फॉर एवरी एम्स ऑल इंडिया। जितना भी इंडिया में एम्स है, सबका एक एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपके रैंक पे डिपेंड करता है आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं अदर कॉलेज का। तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि अब नीट के थ्रू अपना एस्पिरेंट लेते हैं। ठीक है, ये अलग से अपना एंट्रेंस नहीं करवा रहे हैं, बल्कि आपकी नीट की रैंक के बेस के अकॉर्डिंग मतलब आपको सीट मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ 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 नीट का एग्ज़ाम ज़रूर देना फॉर अ बैकअप ओनली। आपको नीट का एग्ज़ाम देना मैंडेटरी है। ठीक है, नीट के लिए प्रिपरेशन करना अच्छे से, नीट का एग्ज़ाम देना है। मैं कॉलेजेस बता देती हूँ जिसमें नीट चाहिए ही चाहिए। जैसे राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज है बीएससी नर्सिंग का इन दिल्ली, बीएचयू है। ठीक है, पीजीआई है, केजीएमयू है। इवन इन मिलिट्री, इंडियन आर्मी में एमएनएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है, तो उसके लिए भी आपको आपका नीट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और सीएमसी लुधियाना, आरयूएचएस और ये सब में तो नीट का ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप नीट का एग्ज़ाम ज़रूर देना और अपनी प्रिपरेशन पूरी रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये सारे तो आपके पास ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के, जो मैंने अभी एनलिस्ट किए हैं। मैं एक स्लाइड डाल दूँगी कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, मतलब जिनको आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे एग्ज़ाम हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हो। और अगर आपने एम्स का नहीं भरा है बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म, बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो एटलीस्ट आप जो बाकी आने वाले हैं, जैसे अप्रैल में बहुत सारे फॉर्म निकलने वाले हैं फॉर द एंट्रेंस इन द कॉलेज। ठीक है, तो वो मैंडेटरी है, आपको फिल करने हैं। बाकी हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी का। इसमें एम्स के लिए तो एज़ यू ऑल नो कि सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन बाकी बहुत सारी कॉलेजेस हैं जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज का। एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए 17, और मैक्सिमम तो 25 to 30, मतलब बहुत एज लिमिट है। इसका कोई वो नहीं है कि आप इतना एज हो गया नहीं दे सकते हो एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम दे सकते हो।
बट मिनिमम आपका 17 ईयर्स होना चाहिए। बात है एजुकेशन का, आपने अपना 12th पास आउट किया होना चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और मिनिमम आपका 55% होना चाहिए। और भी मतलब रिजर्वेशन पे डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट आपके पास 55% होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसा हाइट वेट फिजिकल क्राइटेरिया सिर्फ एमएनएस के लिए है। जो बच्चे मिलिट्री का प्रिपेयर कर रहे हैं, मिलिट्री के लिए मतलब आर्मी के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर गर्ल्स ओनली, ओके। वो भी वहाँ पे भी सिर्फ गर्ल्स को ही लेते हैं। और जो भी बच्चे करना चाहते हैं वहाँ से, उनकी हाइट मिनिमम मतलब 152 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, ठीक है। ये एक फिजिकल क्राइटेरिया रहता है एमएनएस के लिए। बाकी और किसी भी कॉलेज या फिर गवर्नमेंट सीट के लिए कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है। बाकी बीएससी, अब हम थोड़ा बात करेंगे नीट का, ठीक है। नीट में मतलब नीट के थ्रू क्यों ले रहे हैं। अभी 6 अप्रैल से नीट के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आपको नीट का एग्ज़ाम देना ही देना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आप यू कैन परस्यू गुड कोर्सेज लाइक। अब सबका पहले ड्रीम होता है कि वो डॉक्टर बने, फिर नर्सिंग। लेकिन अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके मतलब इंटरमीडिएट मार्क्स आ रहे हैं तो आप नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको कैसे भी करके नीट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। क्वेश्चंस कितने होते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं, 180 आपको आंसर करने ही करने होते हैं। और 720 मार्क्स का हमारा पूरा नीट का एग्ज़ाम होता है। और इसमें फ़िज़िक्स के होते हैं क्वेश्चन, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, और जो हमारा बायो का पार्ट है वो जूलॉजी और बॉटनी में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो हमें केयरफुल रहना है उसके लिए कि हमारा बायो हमारा स्ट्रॉन्ग हो। और फ़िज़िक्स केमिस्ट्री तो होगा ही, लेकिन बायो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि नीट का एग्ज़ाम तो हमने दे दिया, लेकिन कितना हमें स्कोर करना होगा कि हमें एक अच्छे बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिल जाए। लाइक हमें स्कोर करना होगा एटलीस्ट 50% हमारा मार्क्स आना चाहिए, 350 से 450 के बीच में, ठीक है। इतना हमारा मार्क्स आ गया तो हमें चांसेस है कि किसी अच्छे बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हम टॉकिंग अबाउट ओनली द गवर्नमेंट सीट, ओके, ठीक है। तो ये हमारा इतना मैक्सिमम हमें स्कोर करना ही करना है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो प्लीज़ अपनी 11th 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो भी है आपकी वही पढ़ो, क्योंकि बाकी जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं, जो बुक वो प्रेफर कर रहे हैं, आप वही बुक पढ़िए। एग्ज़ाम का लेवल इट्स नॉट दैट टू हाई या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है बहुत इजी पीजी क्वेश्चन आएंगे या फिर बहुत डिफ़िकल्ट आएंगे कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन विल बी मीडियम, लाइक ट्रिकी तो होगा लेकिन इतना ट्रिकी नहीं होगा कि आप टाइम लगा के भी उसको सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम है। तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से मेहनत करना है। नीट वाला लेवल सारे एग्ज़ाम में होगा, ठीक है। बाकी भी जितने भी एंट्रेंस होंगे गवर्नमेंट के, वो सब में नीट वाला लेवल होगा, क्योंकि अभी एमबीबीएस और जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस है उनका लेवल थोड़ा सेम हो चुका है। तो आपको पूरी नीट वाली प्रिपरेशन करनी है, वही टेक्स्ट बुक आपको फॉलो करनी है जो आपने अपने थ्रू आउट द 11th 12th में फॉलो किया है। और कई सारे लोग बच्चे कोचिंग लेते हैं, वो प्रॉपर अपना कोचिंग लेते रहें। और जो बच्चे कुछ नहीं ले रहे हैं, लाइक जिनके पास प्रॉपर बुक नहीं है और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, वो बहुत सारी मतलब मैं बेसिकली किसी बुक को प्रमोट नहीं करूँगी, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं पढ़ सकती, जब तक मैंने खुद नहीं पढ़ा है, तो मैं किसी बुक का रिव्यू नहीं दे सकती हूँ। आई विल नेवर प्रमोट एनीथिंग विच आई हैव नेवर रीड। तो सिर्फ मैं यही बोल सकती हूँ कि आप किसी से भी अपनी डिस्कस कर सकते हो। जैसे आपके साथ वाला कोई कहीं से पढ़ रहा है तो उससे डिस्कस कर लो कि कौन सा बुक इस टाइम के लिए बेटर रहेगा। बाकी आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे कोर्सेस मतलब क्लासेस चलती हैं, ठीक है। यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बहुत सारे अभी इस टाइम पे बच्चों के लिए क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है बाकी, तो अगर आपके पास आपकी बुक्स हैं तो आप अपनी बुक्स से सेल्फ स्टडी करो और थोड़ा सा अपना नोट्स को यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप अगर अभी कोचिंग वगैरह के चक्कर में भागोगे तो इतना ज़्यादा कवर नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेस्ट टू बी लोनर, लाइक डू योर सेल्फ स्टडी, और जो भी आपने आज तक पढ़ा है उसको ही अच्छे से रिपीट करो। जहाँ पे कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है। बाकी
किसी को क्वेरीज है तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई पुट लिंक है, लिंक नहीं मतलब मैं इस पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट और है, जिसको भी बीएससी नर्सिंग का कोई भी कौन सा भी गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल रहा है, प्लीज़ गो देयर। क्योंकि अभी आप कॉलेज कर सकते हो, किसी भी जगह से आप कॉलेज कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन एक बार गवर्नमेंट सीट आपको मिल गई तो आपको करनी होगी, सेल्फ स्टडी ही करनी होगी आगे भी। लेकिन एक गवर्नमेंट सीट मिल गई तो उसको छोड़ना मत, दूर के चक्कर में, पास के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मतलब नहीं मिल रही है सीट। तो अगर आपको मिल गया तो प्लीज़ डोंट लेट दैट गो, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, प्रिपरेशन करना, और कुछ पूछना है तो मैसेज करना है, ठीक है, इंस्टाग्राम में डीएम करना है। और ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।